हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक एडवर्टीजमेंट शेयर कर रहा हूं जो इशू की गई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है उसके द्वारा। ये 31 अक्टूबर की है और इसमें लास्ट डेट 21 नवंबर की है, लेकिन मेरे नोटिस में अभी आई तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूं। ये है फॉर द पोस्ट ऑफ रेस्टोरर। इसमें 35 पोस्ट है रेस्टोरर की। अगर हम रेस्टोरर के डिक्शनरी मीनिंग देखें तो रेस्टोरर होता है किसी चीज़ को ओरिजिनल पोजीशन में लाना। तो रेस्टोरर की वैकेंसीज कोर्ट्स में होती हैं, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट्स में भी देखा होती हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इवन रेस्टोरर की वैकेंसीज होती हैं। तो इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, हालांकि मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका काम ये होता है कि जैसे आप कोर्ट में रेफरेंस बुक्स मंगाई जाती हैं या फाइल्स मंगाई जाती हैं और डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं, उनको ओरिजिनल पोजीशन पर रखना और उनका काम है। क्योंकि जो ये पोस्ट इंडिकेट की गई हैं हाई कोर्ट दिल्ली में, उसमें लिखा है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ऑब्लिक रेस्टोरर। तो क्लरिकल जॉब होती हैं इसमें, और बाकी इसकी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप उसमें से देख लीजिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और 21 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। ये एडवर्टीजमेंट है 31 अक्टूबर की, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिया हुआ है इसमें, और इसमें कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 31 अक्टूबर टिल 21 नवंबर 2022। अब देखिए, टू फिल अप 35 वेकेंट पोस्ट ऑफ रेस्टोरर ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, ऑनलाइन applications from eligible candidates are invited up to 21st November 2022 as per details given below. नेम ऑफ पोस्ट है रेस्टोरर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 35। बाइफर्केशन में जनरल कैटेगरी के लिए 28 पोस्ट हैं, SC ST BC के लिए 4, ESM के लिए 2 और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 1। और नंबर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड, and the pay and allowances of the selected candidates will be governed as per the latest applicable rules and instructions issued by the Government of Punjab and adopted by the High Court for the employees of this court. Age देखिए, age of candidates belonging to general category and the others, SC ST BC applicants of the areas states other than Punjab, Haryana and Union Territory Chandigarh shall not be less than 18 years and not more than 30 years as on 21st November 2022. However, for the applicants belonging to the reserved categories, upper age limit is relaxed as follows. SC ST BC of Punjab, Haryana and UT Chandigarh 3 years. Persons with disabilities 10 years. Ex-servicemen by number of years equal to his defense service plus 3 years. उसके बाद क्वालिफिकेशन देखिए। The applicant must have passed 10+2 from the Central Board of School Education or from any recognized education board with 55% or more marks. The applicant should fulfill all the eligibility conditions of age, qualification, etc. on the last date of online submission of applications, that is 21st November 2022. तो फीस देखिए, ऑनलाइन पे करनी है। जनरल अदर्स के लिए 500 ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्जेस एंड एग्जामिनेशन फी 500, टोटल 1000। SC ST BC जो स्टेट्स ऑफ पंजाब के हैं 500 + 250, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 500 विद 250, एक्स सर्विसमैन 500 + 250। रिजर्वेशन में लिखा बेनिफिट ऑफ SC ST रिजर्वेशन and fee relaxation in recruitment to the post of restorer shall be available only to those who have got a SC ST BC certificate issued by the state of Punjab, Haryana or UT administration Chandigarh and are also domiciled or permanent residents of these states, Union Territory Chandigarh. All SC ST BC category applicants of other areas shall be treated in general category as others. उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिजर्वेशन है उसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनके लिए नॉर्मली जैसे आप जानते हैं NOC देना पड़ता है सबको, वो कंडीशन है। नंबर 7 में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं और इसमें भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी, आप सूटेबल नहीं होंगे तो रिजेक्ट की जा सकती है। और पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इंफॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए,
इसमें है 30 मार्क्स का एक CBT होगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश कंपोजिशन और जनरल नॉलेज, और ये 120 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का मार्क्स होंगे 0.25 और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, with no negative marking, and test will be of 2 hours duration. The candidate who secure minimum 40% marks in written test shall qualify for the practical test and interview. जिसके 30 में से 12 नंबर आ जाएंगे वो क्लियर करेगा, और mere qualifying in written test will not give any right to the applicant to participate in practical test and interview, क्योंकि जो रिटन टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग है, लेकिन कैंडिडेट्स इक्विवेलेंट टू 10 टाइम्स ऑफ द एडवर्टाइज वैकेंसी वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू, इसलिए उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी. उसके बाद कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू ऑफ 40 मार्क्स. उसके बाद जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 पार्ट्स होंगे. एक होगा वर्ड प्रोसेसिंग या टाइप टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स. कैंडिडेट शैल हैव टू टाइप ए गिवन पैराग्राफ ऑफ 200 वर्ड्स इन 10 मिनट्स. द मार्क्स शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, वो इन्होंने मेथड दिया है. उसके बाद इन स्प्रेडशीट MS Excel टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स, कैंडिडेट शैल हैव टू ड्रॉ ए टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग कमांड्स फॉर्मूलाज इन 10 मिनट्स. उसके बाद पार्ट 3 है in an objective type multiple choice test of 10 marks having 20 questions and of 10 minutes duration, questions shall be asked to check the operational knowledge of computer and use of internet. इसमें भी a candidate shall have to secure a minimum of 40% marks each in practical test and interview in order to be eligible for consideration for appointment. So all other terms and conditions of recruitment not covered in the notice above shall be regulated as per the relevant provisions. ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड दिया है. अगर CBT बैचेस में करेंगे डिफरेंट डेज पर डिफरेंट बैचेस में, तो उसको ये मेथड अडॉप्ट किया जाएगा. नॉर्मली यही सेम मेथड होता है और जगह भी. और आंसर की एंड सीकिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस, वो उनका जो प्रोसेस है वो उन्होंने मेंशन किया है नीचे. देखिए टेस्ट सेंटर्स. Examination can be conducted anywhere in the state of Punjab, Haryana, UT of Chandigarh, and Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Delhi NCR. Candidates will be asked for preferences regarding examination center in their online application form. However, depending on the number of applicants, availability of centers, and administrative exigencies, any of the mentioned city can be dropped and any other city can be added at the time of actual allotment of examination center. वो नेचुरली उनके पास राइट रिजर्व हैं, जो मॉडिफिकेशन चाहे वो कर सकते हैं. डेट ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए, द एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर 22 और जनवरी 23. द एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है नीचे. वो इसमें वेबसाइट हाई कोर्ट की है, उसको आपको चेक करना है टाइम टू टाइम, ताकि कोई अपडेट होगा तो वहाँ पर वो दे देंगे. ये प्रोसीजर इन्होंने दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का. आप डिटेल में पढ़िए. जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरें उससे पहले पूरी इंस्ट्रक्शंस को, पूरे प्रोसीजर को ध्यान से पढ़ लें. जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जो भी इंफॉर्मेशन देनी है प्रॉपरली और करेक्टली भरनी है. ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का, और लास्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है फॉर एनी टेक्निकल क्वेरी रिगार्डिंग filling up of online application form, the applicant can call at helpline number so and so between so and so. तो फ़ोन नंबर दिए हैं आपको, जिसको जो क्लैरिफिकेशन हो आप वहाँ से ले सकते हैं. इसके बाद उन्होंने कुछ आपको एनेक्शर भी दिए हैं इसमें, जो फॉर्मेट हैं, जो कैटेगरीज के एप्लीकेबल हैं, जिसको जो एप्लीकेबल है वहाँ से वो ले सकते हैं. इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट, या वहाँ से पढ़ सकते हैं. जैसा कि आप देखेंगे इसमें एडवर्टीजमेंट में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं बहुत बेसिक हैं, 10+2 विद कट ऑफ मार्क्स, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हम कह सकते हैं. और कंप्यूटर का भी इन्होंने कोई फॉर्मल आपसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मांगा. एक तो आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, आपका MS वर्ड का और MS एक्सेल का होगा. और उसके अलावा जो रिटर्न है वो भी मैं कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स
किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीटी की, चाहे वो एसएससी का हो या कोई और एग्ज़ाम हो, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो इसमें जो है एक एंट्री आप हाई कोर्ट में ले सकते हैं। उसके बाद चाहे आप स्टेनोग्राफी में जाना चाहें तो एज ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी जा सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि जो भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं इसमें, क्योंकि टाइम जो है रिक्वायर्ड अभी बहुत 2-3 दिन रह गए हैं, तो आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने नोन जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।